हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग? मॉडर्न मार्केटिंग के फादर कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, फिलिप कॉटलर। फुलफिल कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस इज, कस्टमर के नीड्स और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है जिससे उसका नीड और एक्सपेक्टेशन दोनों फुलफिल हो रहा है, मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हुआ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच एम्स एट, मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसका एम क्या होता है? द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाइड करना मार्केटिंग का काम है और मार्केटिंग एक प्रोसेस है। मार्केटिंग मिक्स फॉर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ, मार्केटिंग मिक्स में कितने पी होते हैं? बेसिकली इस क्वेश्चन का ये मतलब है, तो हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर, 4 पीस। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि 7 पी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 4 पी ही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विस इंक्लूड, तब हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 7 पीस। अब समझिए मार्केटिंग मिक्स में 4 पी होते हैं जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तब, और 7 पी तब होता है जब उसमें सर्विस इंक्लूड होता है तब। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वही रहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो आप गलती करते हैं। तो क्या करना है, प्रोडक्ट के लिए 4 पीस होता है, जब उसमें सर्विस इंक्लूड हो जाता है तब वो 7 पीस बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, द 4 पीस मार्केटिंग मिक्स आर, जो 4 पी होते हैं तो इनमें से कौन सा है वो? तो हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये 4 पीस का फुल फॉर्म है। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है, तब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर, पर्पस। क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में जो 4 पीस होते हैं वो होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो यहाँ पे प्रमोशन नहीं है, पर्पस है, इसीलिए ये मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज यूजफुल फॉर, मार्केटिंग सेगमेंटेशन किस लिए यूजफुल होता है और हम ये क्यों करते हैं? सेगमेंटेशन का मतलब होता है विभाजन करना, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। पहला ऑप्शन कहता है प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन, हम प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते हैं। सेकंड कहता है टू नो द कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हम कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को जानने के लिए भी मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते हैं। और थर्ड कहता है टू टारगेट करेंट क्लाइंट्स, हम करंट क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए भी मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते हैं। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी चीजों के लिए। डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का टाइप नहीं है? तो राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, द सप्लायर कॉन्सेप्ट। टुडेस मार्केटर्स नीड, आजकल के मार्केटर्स को क्या चाहिए? पहला ऑप्शन कहता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बट नॉट क्रिएटिविटी, सेकंड कहता है क्रिएटिविटी बट नॉट क्रिटिकल थिंकिंग, और थर्ड कहता है नीदर क्रिएटिविटी नॉर क्रिटिकल थिंकिंग, और लास्ट ऑप्शन कहता है बोथ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपको क्रिएटिविटी के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो इनमें से कौन सा स्टेप है जिससे स्टार्ट होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, आइडिया जनरेशन। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितने स्टेप होते हैं, वो कौन कौन से हैं, ये सभी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ये कॉमेंट में लिख के भी बताना है। Which company is also known as for technology innovation, great value and act as a game changer? तो यहाँ पे 4 कंपनी के नाम दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर, एप्पल। सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वांट, इनमें से कौन सा वांट का सही डेफिनेशन है, आपको ये बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है और इंटरव्यू में भी ये जरूर पूछा जाता है, तो आप याद करके जाएंगे। डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस, इनमें से कौन सा क्वालिटी, सर्विस और प्राइस का कॉम्बिनेशन है? तो हमारा राइट आंसर है सेकेंड नंबर, कस्टमर वैल्यू ट्रेड। रेगुलर कस्टमर्स आर लॉयल कस्टमर्स, ट्रू और फॉल्स? आपको क्या लगता है कि जो आपका रेगुलर कस्टमर है वो लॉयल कस्टमर है? तो राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर, फॉल्स, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो कस्टमर आपके पास रेगुलर आ रहा है वो लॉयल है। अगर आपके बगल में कोई नई शॉप खुल जाती है, वहां पे 1 रुपया कम दाम में सामान अगर मिलता है तो वो कस्टमर डेफिनेटली मूव कर जाएगा। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो कस्टमर रेगुलर कस्टमर है हमारा वो लॉयल कस्टमर है। देयर आर 7 P's इन द सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स,
व्हाट आर द एडिशनल 3 P's? जैसे कि आप जानते हैं मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं, लेकिन जब हम उसमें सर्विस को इंक्लूड करते हैं तो वो टोटल 7 हो जाते हैं। तो जो 3 P's एडिशनल उसमें ऐड हो रहे हैं वो इनमें से कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो फटाफट रिपीट कीजिए 7 P को। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पैकेजिंग इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रांड इक्विटी, ट्रू और फॉल्स? क्या पैकेजिंग ब्रांड इक्विटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है? तो राइट आंसर होगा हमारा फॉल्स नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज ब्रांड इक्विटी? इनमें से ब्रांड इक्विटी कौन सा है? ब्रांड इक्विटी क्या होता है? तो हमारा सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा द वैल्यू ऑफ द ब्रांड। किसी भी ब्रांड का क्या वैल्यू है मार्केट में, वो ब्रांड इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। स्वैट स्टैंड्स फॉर, मार्केटिंग में स्वैट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इन अ स्वैट एनालिसिस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ट्रू और फॉल्स? जब हम स्वैट एनालिसिस करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होता है, क्या वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर, फॉल्स नहीं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फैक्टर होता है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। What does SBU stands for? SBU का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। Which of the following is part of a brand's identity? ब्रांड्स आइडेंटिटी का इनमें से कौन सा पार्ट है? तो हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, नेम। नेम ही किसी भी ब्रांड को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी होता है। ब्रांडिंग अ प्रोडक्ट मीन्स, प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने का क्या मतलब होता है और ये हम क्यों करते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे अलग बनाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। डिफाइन द टर्म मार्केट, मार्केट का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। एक ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है। तो पहला ऑप्शन कहता है देयर इज नो डिफरेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि कस्टमर और कंज्यूमर दोनों सेम होते हैं। सेकंड कहता है कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यानी कि जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट को परचेस करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ में। थर्ड कहता है कस्टमर्स परचेस द गुड्स फॉर पर्सनल यूज, जो कस्टमर होता है वो गुड्स को परचेस करता है पर्सनल यूज के लिए। और लास्ट वाला कहता है कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट्स बट इट इज कंज्यूमर हु यूज देम। और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कस्टमर और कंज्यूमर में ये डिफरेंस होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदता है लेकिन कंज्यूमर उसे यूज करता है। एक एग्जांपल से समझिए, आपके घर में एक छोटा बच्चा है, आपके पापा मार्केट जाके एक दूध का पैकेट खरीद के लाते हैं, वो बच्चा उसे पीता है, तो कस्टमर कौन है? आपके पापा। और कंज्यूमर कौन है? वो छोटा बच्चा जो उस दूध को कंज्यूम कर रहा है। तो यही कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है, खरीदने वाला कोई और होता है और उसे यूज करने वाला कोई और। वेयर द सप्लाई कर्व एंड द डिमांड कर्व क्रॉस, एक प्लेस होता है जहां पे सप्लाई और डिमांड कर्व दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, मिलते हैं, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि डिमांड और सप्लाई उस पॉइंट पे दोनों बराबर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, द प्रॉफिट एट ब्रेक इवन पॉइंट इज 0, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट 0 होता है। कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है, यानी कि अगर आप 10 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इनकम भी 10 रुपया ही है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसी को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैकेजिंग इन मार्केटिंग? मार्केटिंग में पैकेजिंग कितने टाइप का होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर 3, और वो कौन कौन सा है ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। इफ द कंपनी सेल आर स्लो डाउन एंड प्रॉफिट लेवल ऑफ, एट विच स्टेज द कंपनी हैड रीच, अगर किसी कंपनी का सेल डाउन हो गया है, प्रॉफिट लेवल ऑफ हो चुका है, तो वो कंपनी किस स्टेज पे पहुंच चुकी है? तो राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर, डिक्लाइन। व्हाट आर ब्रांड एम्बेसडर्स? ब्रांड एम्बेसडर्स क्या है, इनमें से कौन होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, इंडिविजुअल्स हु फील स्ट्रांगली अबाउट अ ब्रांड एंड रिकमेंड इट हाईली टू अदर पीपल,
यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी ब्रांड के बारे में बहुत ही स्ट्रांगली फील करता है, देन उसे किसी को हाईली रिकमेंड करता है अदर पीपल को। जैसे कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो आप क्या करते हैं, उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताते हैं, रिकमेंड करते हैं। विच स्टेट बैंड द ट्रेड लाइसेंस ऑफ मारुति सुजुकी? इनमें से कौन सा स्टेट है जो मारुति सुजुकी का ट्रेड लाइसेंस बैन कर दिया है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, असम। इन विच ईयर ज्वाइंट वेंचर विथ द मारुति एंड सुजुकी? मारुति एंड सुजुकी का किस ईयर में ज्वाइंट वेंचर हुआ? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 1982 में। सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ? सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है और ये इनमें से किसका है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स, यानी कि मार्केट को होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करता है कौन? सेगमेंटेशन के थ्रू हम ये करते हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है समरूप, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज बात करें तो वो सेम रहता है। मार्केटर्स ऑफन यूज द टर्म डैश टू कवर वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, मार्केट। ग्रुप्स दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन्स एटीट्यूड्स और बिहेवियर इज नोन एज? ऐसे ग्रुप जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव होता है किसी भी लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर पे, उन्हें क्या कहा जाता है? रेफरेंस ग्रुप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से मैनेजमेंट का फंक्शन कौन नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ नंबर, कोऑर्डिनेटर। बाकी जो तीन है, प्लानिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, ये तीनों मैनेजमेंट के फंक्शन है और डी नंबर हमारा कोऑर्डिनेटर नहीं है। Which of the following is not a part of demographic segmentation? इनमें से डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का कौन सा पार्ट नहीं है? तो चार ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, इंटरेस्ट। ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में नहीं आता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है वो इनमें से किसका पार्ट है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। लॉजिस्टिक मीन्स, फिर लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, फ्लो ऑफ गुड्स। फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब होता है लॉजिस्टिक्स। बाय इट नाउ रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये रेफर करता है बाय इट नाउ, इसे अभी खरीदे? तो राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर, पर्सनल सेलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द कंटेनर फॉर अ प्रोडक्ट्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन इन्वॉल्व रहता है कंटेनर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, पैकेजिंग। विच फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करता है? तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, कंपटीशन। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के लिए कंपटीशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। डैश पैकेजिंग इज यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट? इनमें से कौन सा पैकेजिंग है जो यूज किया जाता है बल्क हैंडलिंग, वेयर हाउस के लिए? तो ये सभी पैकेजिंग के टाइप है। हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, टर्शियरी पैकेजिंग। किसके लिए यूज किया जाता है? बल्क हैंडलिंग, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट के लिए। इन जनरल अ कंपनी नीड टू अवॉइड 3 मेजर पोजिशनिंग एरर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज एरर? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी कंपनी को पोजिशनिंग करने के लिए 3 ऐसे मेजर एरर होते हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इनमें से वो कौन सा एरर नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, रीपोजिशनिंग। नेस्ले वॉज फाउंडेड इन? किस ईयर में नेस्ले की स्थापना हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर, 1905 में। विच वन ऑफ दिस इज अ फाउंडर ऑफ नेस्ले? इनमें से नेस्ले के फाउंडर कौन है? हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, हेनरी नेस्ले। नेस्ले इज वन ऑफ द मेन शेयर होल्डर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्मेटिक कंपनीज? इनमें से कौन सी कॉस्मेटिक कंपनी है जिसका मेन शेयर होल्डरों में से एक नेस्ले है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, एल लॉरियल। बाय रेवेन्यू नेस्ले इज द लार्जेस्ट डैश कंपनी इन द वर्ल्ड? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, फूड, यानी कि फूड कंपनी है हमारा नेस्ले सबसे बड़ा बाय रेवेन्यू। नेस्ले डज नॉट मैन्युफैक्चर विच वन ऑफ दिस प्रोडक्ट? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो नेस्ले मैन्युफैक्चर नहीं करता है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, शैम्पू। विच कंट्री बैंड द सेल ऑफ नेस्ले मैगी आफ्टर बीइंग फाउंड अनसेफ फॉर कंजम्पशन? इनमें से कौन सी कंपनी है जो नेस्ले मैगी को बैन कर दिया है जब से ये पता चला था कि ये खाने के लिए, कंजम्पशन के लिए अनसेफ है, सेफ नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, ईरान। केचप इज अ एग्जाम्पल ऑफ? केचप जो है ये किसका एग्जाम्पल है इनमें से? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, इम्पल्स गुड। इम्पल्स गुड वो सामान होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं
जिनका जो हमारे घर में ना हो तो भी काम होगा। सपोज आपने सुना होगा इम्पल्स बाइंग, यानी कि जब आप मार्केट जाते हैं तो ये सोच के नहीं जाते कि आपको ये चीज खरीदना है, लेकिन आप जाके आपको वो पसंद आता है और आप खरीद लेते, तो वो होता है इम्पल्स बाइंग। ऐसे ही प्रोडक्ट जो हमारे घर में समझ लीजिए सजावट की चीजें जो ना हो तो भी काम हो जाएगा, उन्हें कहा जाता है इम्पल्स गुड। Many people want BMW, only few are able to buy. This is an example of, यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन की कई सारे ऐसे लोग हैं जो BMW चाहते हैं लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें जो परचेस कर पाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, डिमांड। सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज, डिमांड के संवेदनशीलता के कारण जब प्राइस में चेंजेस होता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाता है डिमांड घटते जाता है। द डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मेक्स द प्रोडक्ट अवेलेबल इन डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन्स, इनमें से कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन है जो कहीं पे भी प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकता है? आप ये समझ लीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही हम अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। In which segmentation buyers are divided into different groups on the basis of lifestyle और personality and values, इनमें से कौन सा सेगमेंटेशन है जिसमें हम बायर को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल और पर्सनालिटी, उसके लाइफ स्टाइल और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, साइकोग्राफिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज रिफ्लेक्ट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा फ्रेज है जो मार्केटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर, दिस इज व्हाट आई वांट, वुडंट यू प्लीज मेक इट, यह वही है जिसे मैं चाहता हूं, क्या आप कृपया इसे नहीं बनाएंगे? द कंट्रोलेबल वेरिएबल अ कंपनी पुट्स टुगेदर टू सेटिस्फाई टारगेट ग्रुप इज कॉल्ड द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स एक कंट्रोलेबल वेरिएबल है। Who suggested product, price, place, promotion, all these in a company that represent marketing mix? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, नेल बोर्डन, इन्होंने ही सजेस्ट किया था। A diamond is forever is the tagline of, ये टैगलाइन इनमें से किसका है? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, दी बियर्स। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन रेफर्स टू, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो होता है वो किसे रेफर करता है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर, द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पीपल एंड द प्लेस इन सोसाइटी। डैश इज द डिग्री टू विच योर ब्रांड इज थॉट और नोटिस्ड, इनमें से कौन सा है जिसके थ्रू आपका ब्रांड नोटिस किया जाता है या सोचा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, ब्रांड सैलियंस, ये एक डिग्री है जिसके थ्रू हमारा ब्रांड नोटिस किया जाता है, सोचा जाता है। डैश इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू लॉन्च अ न्यू और मॉडिफाई प्रोडक्ट इन अ न्यू कैटेगरी, उसे कहा जाता है ब्रांड एक्सटेंशन। जब कोई सक्सेसफुल ब्रांड होता है तो वो क्या करता है, किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है या पुराने ही प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके उसका न्यू कैटेगरी लाता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि मैं मार्केट में ऑलरेडी बहुत ही अच्छी जगह पे स्टैंड करता हूं तो मेरा बिजनेस चलेगा ही, मेरा प्रोडक्ट चलेगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, टारगेट मार्केट। पॉलिटिकल कैंपेन्स आर जनरली एग्जाम्पल ऑफ, पॉलिटिकल कैंपेन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, पर्सन मार्केटिंग। द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ अ कस्टमर टूवर्ड्स अ ब्रांड इज नोन एज, जब कोई कस्टमर किसी ब्रांड से इमोशनली अटैच रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ब्रांड लॉयल्टी। टिपिकली प्रॉफिट इज निगेटिव इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इनमें से कौन सा स्टेज है जहां पे प्रॉफिट हमारा निगेटिव रहता है, कम रहता है, माइनस में रहता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसी समय पे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है जिससे लोग बहुत कम जानते हैं और हमारा कॉस्ट ज्यादा लगा रहता है, जिससे हमें प्रॉफिट उस समय पे हमारा बिल्कुल एकदम जीरो रहता है, समझ लीजिए माइनस में रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट अभी नया नया ही मार्केट में आया है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा प्रॉफिट निगेटिव होता है, ये आप एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप कहीं मार्केटिंग प्लेसमेंट के लिए बैठे हैं जहां पे वो लोग हमेशा न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे। द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विथ, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का जो प्लानिंग प्रोसेस होता है वो किससे स्टार्ट होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर, द राइटिंग ऑफ द मिशन स्टेटमेंट, पहला हमारा फोकस होता है मिशन स्टेटमेंट को लिखना। मार्केट एक्सपेंशन इज यूजुअली अचीव्ड बाय, आप अपने मार्केट को कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला है बाय कटिंग प्राइसेस,
आप प्राइस को कट करके कम करके कर सकते हैं। सेकंड है मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग, आप एडवर्टीजमेंट का इफेक्टिव तरीके से यूज करके कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है मोर इफेक्टिव यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर रहे हैं उसका मोर इफेक्टिव तरीके से यूज करके कर सकते हैं, कहीं पे भी सामान को टाइम पे पहुंचाइए। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव आर सुटेबल टैक्टिक्स। मार्केट को बढ़ाने का ये सभी सुटेबल टैक्टिक्स से इसी के थ्रू आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। A marketing philosophy summarized by the phrase "A good product will sell itself" is characteristics of the dash period। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, प्रोडक्शन पीरियड का ये करेक्टरिस्टिक्स है। मार्केटिंग फिलोसॉफी समराइज होता है कि अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ, यानी कि जो प्रोडक्ट अच्छा होता है वो अपने आप बिक जाता है, और ये करेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन पीरियड का। Which of the following described diversification is best? इनमें से कौन है जो ये डिस्क्राइब करता है कि डाइवर्सिफिकेशन सबसे अच्छा है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर न्यू मार्केट। द स्टेज इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दैट फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग मार्केट एंड क्रिएटिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल इज द। तो ये किस स्टेज में ये सभी आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, इंट्रोडक्शन स्टेज, जो किस पे फोकस करता है? मार्केट को बढ़ाने में, क्रिएटिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस को बढ़ाने में, और हो सके तो हम उसका ट्रायल भी देते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में। SWOT is one of the most commonly used analysis tool in business, but what does it analyze? SWOT एनालिसिस हम करते हैं अपने बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए, लेकिन ये क्या एनालिसिस करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, द ऑर्गेनाइजेशन करेंट सिचुएशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का करंट सिचुएशन क्या है, उसका क्या क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, क्या क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, इन सभी चीजों के लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में SWOT एनालिसिस करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डैश आर द की एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स का इनमें से कौन सा एलिमेंट है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। पहला है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ये भी प्रमोशन मिक्स में आता है। सेकंड ऑप्शन कहता है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ये सभी प्रमोशन मिक्स के की एलिमेंट्स हैं। आप इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट 4 C's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में जो 4 C's होते हैं उनका फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा फोर्थ नंबर, कस्टमर सॉल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, ये 4 C का फुल फॉर्म होता है मार्केटिंग में, मार्केटिंग मिक्स का। डैश इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर द गुड्स, इनमें से किसी भी गुड्स के ओनरशिप को ट्रांसफर करने में कौन इन्वॉल्व होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर, सेलिंग। अगर आपके पास कोई गुड है, मतलब कोई भी सामान है, आप उसे सेल कर देते हैं, तो जो खरीद रहा है वो उसका ओनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मार्केटिंग चैनल, इनमें से कौन मार्केटिंग चैनल के एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट आर मार्केटिंग मैट्रिक्स, इनमें से मार्केटिंग के कौन कौन से मैट्रिक्स है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, वेज टू मेजर मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस, मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट नंबर, सिचुएशन एनालिसिस, यानी कि सिचुएशन को एनालिसिस करना इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल यूज्ड मार्केटिंग इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल मेथड, इनमें से सबसे अच्छा यूज किया जाने वाला मार्केटिंग इवैल्यूएशन और कंट्रोल मेथड कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। द मार्केटिंग फंक्शन इज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल इन्वायरमेंट, ट्रू और फॉल्स? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, ट्रू। मार्केटिंग फंक्शन जो है ये पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट का। व्हाट डू द 3 C's ऑफ इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंटल एनालिसिस स्टैंड फॉर, इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंटल एनालिसिस में जो 3 C's होते हैं उनका फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए नंबर, कंट्री, करेंसी एंड कल्चर। Which form of strategic orientation focuses on customers and competition, इनमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन का फॉर्म है जो फोकस करता है कस्टमर्स एंड कंपटीशन पे? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड नंबर, मार्केट ओरिएंटेशन। ये किसका फॉर्म है? स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन का, जो फोकस करता है कस्टमर और कंपटीशन पे। Why is marketing important in a demand driven economy, मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी में? तो पहला ऑप्शन सही हमारा, कस्टमर हैव लॉट्स ऑफ चॉइस, क्योंकि कस्टमर की चॉइस से बहुत ज्यादा है। सेकंड कहता है देयर इज कंपटीशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। थर्ड कहता है सप्लाई ऑफन एक्सीड्स डिमांड, यानी कि अक्सर सप्लाई डिमांड से ज्यादा होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ई मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ, ई मार्केटिंग इनमें से किसका पार्ट है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ई कॉमर्स का। हाउ इज अ सप्लाई लीड मार्केट कैटेगराइज्ड,
सप्लाई लीड मार्केट का इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं? सप्लाई लीड का मतलब ये होता है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा रहती है लेकिन सप्लाई कम। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स फॉर सेल। जब गुड्स जो होते हैं सेल के लिए कम होते हैं, उनकी कमी होती है। कस्टमर एंड कंज्यूमर मीन द सेम थिंग। क्या कस्टमर और कंज्यूमर का मतलब सेम होता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड नंबर, फॉल्स, नहीं होता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप डिफरेंशिएट कर पाते होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। ट्रांसपोर्टेशन बिलोंग्स टू डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग के किस फंक्शन से बिलोंग करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, फिजिकल सप्लाई। लॉयल्टी स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन वेरिएबल। लॉयल्टी स्टेटस इनमें से किस टाइप के सेगमेंटेशन में आता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, बिहेवियरल में। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि लाइफ स्टाइल किसमें आता है, तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है लाइफ स्टाइल। Which of the following is an example of a behavioral segmentation base? इनमें से behavioral segmentation base का एग्जाम्पल कौन है? तो हमने देखा कि लॉयल्टी स्टेटस जो है वो behavioral segmentation में आता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, यूजर स्टेटस पे हम फोकस करते हैं behavioral segmentation में। What does SIC stands for? मार्केटिंग में SIC का क्या फुल फॉर्म होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन। MPR स्टैंड्स फॉर, MPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन। कभी कभी आपसे सिर्फ PR का फुल फॉर्म पूछेगा, तो PR का होता है पब्लिक रिलेशन। प्राइमरी रिसर्च इज समटाइम्स कॉल्ड डेस्क रिसर्च, ट्रू और फॉल्स? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फॉल्स। प्राइमरी रिसर्च को हम कभी डेस्क रिसर्च नहीं कहते हैं। प्राइमरी रिसर्च शुड ऑलवेज बी कैरिड आउट बिफोर सेकेंडरी रिसर्च इज कंसिडर्ड। सेकेंडरी रिसर्च करने के पहले क्या हमेशा हमें प्राइमरी रिसर्च करना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड नंबर, फॉल्स, नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चनियर एंड सर्वे मीन द सेम थिंग। क्या क्वेश्चनियर और सर्वे सेम होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सेकंड नंबर, फॉल्स, नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस? मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा रिकॉग्नाइजिंग ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम। हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसे रिकॉग्नाइज करना इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च? इनमें से कौन सा मार्केटिंग रिसर्च के रूप में कैटेगराइज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। पहला है प्राइसिंग रिसर्च, सेकेंड है मार्केट रिसर्च और थर्ड है हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड। ऐसा डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक? इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर, फोकस ग्रुप। और आज का हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोर्टर्स 5 फोर्सेस इन एन इंडस्ट्री एनालिसिस मॉडल। द 5 फोर्सेस आर, पहला है इंटर राइवलरी फॉर कंपटीटर्स, सेकेंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स और फोर्थ है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस एंड व्हाट। यानी कि 4 पॉइंट यहाँ पे दिया है पोर्टर 5 फोर्स इंडस्ट्री एनालिसिस मॉडल का, और आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा 5वां पॉइंट है? तो हमारा करेक्ट